आई नो कि कीर्ति का वीडियो के आने के बाद तमाम ऐसे लोग हैं जो कीर्ति रावत को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। हमने तमाम ऐसे टाइम पर कीर्ति को देखा है कि वो कितनी स्ट्रांग है, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू कितना अलग है लोगों से। ना कोई घुमाना ना कोई फिराना, अगर कोई बात है तो सीधे स्ट्रेट बोल देना। तो ये चीज़ बहुत सारे लोगों को पसंद आई थी और जिस प्रकार से उनकी लाइफ में अभी इतनी बड़ी बात हो गई है। और उसने यार सबसे एक रिक्वेस्ट भी करी थी कि कृपया करके कोई भी ना उस फैमिली को लेकर ना मेरी फैमिली को लेकर कोई हेट वाले स्टेटमेंट मत देना। लेकिन उसके बाद भी तमाम लोग अपने शब्दों का उचित चयन नहीं कर रहे हैं। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि एटलीस्ट जो होना था हो गया, और वो बंदी किस डिग्निटी के साथ अपनी बातों को रखी है उस चीज़ पे पानी मत फेरो। उसके वीडियो से 2-3 चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं कि भाई इस चीज़ को लेकर कुछ ऐसी चीज़ें ज़िम्मेदार हैं जो उसने उम्मीद करी थी, और हर एक लड़की को उम्मीद करना चाहिए। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर से ये उम्मीद नहीं करोगे कि भाई वो आपको सपोर्ट करे, नो डाउट उनके पेरेंट्स ने उनको जन्म दिया है, जिस फैमिली में वो रहते आए हैं लगातार, जो उनका घर परिवार है, ठीक है आप उनसे प्यार मोहब्बत भी करो। पर एक लड़की जिसको आप लेकर आ रहे हो दूसरे घर से, ठीक है, वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके घर में आती है, और अगर वो अपना कुछ ओपिनियन देती है या फिर अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखती है, अभी स्टार्टिंग है बॉस, अगर अभी भी उसके ओपिनियन को, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को तवज्जो नहीं दी जा रही है तो आगे का तो भैया राम मालिक है ना। तो कीर्ति के लास्ट पॉइंट को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और जो उसने एक बात बोली थी, पहले तो मैं ये बात आप तक पहुँचाना चाहूँगी, हो सकता है आपको याद हो, और नहीं याद है तो इस पॉइंट से आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे। तो कृपया करके कोई ब्लेम गेम ना खेलें, ना रावत फैमिली को लेकर और ना ही अभी खेलें उस फैमिली को लेकर। तो भाई साहब ये पहले आप सुन लीजिए, अभी आपको स्पष्ट हो जाएगा कि इस पर क्या कमी रह गई और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से इतना कठोर कदम उठाया गया। इवन इस बंदी को पता तक नहीं था, दूसरों से पता चल रहा है। भाई लोग उसको सिंपैथी जता रहे हैं, तुम ठीक तो हो, सब बढ़िया तो है। जब बंदी ने पूछा कि भाई क्यों, क्या हुआ, तब बताया जा रहा कि तुम्हारी शादी नहीं हो रही है ना। मतलब यार ये तो आश्चर्यजनक है। लोग अनफॉलो कर रहे थे फैमिली मेम्बर सारांश के, है ना। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है यार, सुन लीजिए आप। लिखा होगा दोनों फैमिलीज के लिए ही डिफिकल्ट टाइम है। शादी टूटना किसी के लिए भी इजी नहीं होता, हमारे लिए भी इजी नहीं है, उनके लिए भी नहीं होगा। बस मैं एक एडवाइस देना चाहती हूँ हर एक लड़की को अपनी साइड से कि आप जब भी किसी घर में शादी करो, मेक श्योर कि उस घर में एक लड़की जरूर हो। मैं लड़कों के पेरेंट्स के लिए ये किसी अलग वे में नहीं बोल रही हूँ। आई नो कि आप लोग भी अपने बेटों से और बच्चों से बहुत प्यार करते हो। जिस भी घर में आप शादी करो, मेक श्योर हो कि उस घर में एक लड़की ज़रूर हो। ये एक लाइन बहुत कुछ बोल दे रही है यार। आप समझ जा रहे हो। तो इसमें इतना ज़्यादा कभी इनके ऊपर, कभी उनके ऊपर, कभी कीर्ति के पेरेंट्स के ऊपर उंगली उठाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये लाइन से बहुत कुछ स्पष्ट है कि कीर्ति जिस प्रकार की चीज़ें, देखिए एकदम से तो आप नहीं समझ पाओगे, किसी के पेरेंट्स से मिलोगे। तमाम लोग कमेंट्स ये कर रहे हैं कि फैमिली तो बहुत अच्छी थी, हमने वीडियोस में भी देखा, और कीर्ति के होने वाले इन लॉज भी बहुत अच्छे हैं, उसकी मदर इन लॉ बहुत ही अच्छी थी, उनका बॉन्ड बहुत अच्छा था। अगर हम किसी वीडियो में आते हैं तो हम अपनी इमेज को अच्छा ही दिखाएंगे, ठीक है। और अंदर की बातें जब आप रहने लगो या फिर मिलो या फिर किसी चीज़ के बारे में जब अपनी ओपिनियन सामने वाले देने लगे, पॉइंट ऑफ व्यू रखने लगे, है ना, तब समझ में आता है। अब हम वीडियो के सामने थोड़ी एकदम खड़ूस बन के आएंगे भाई साहब, तो इतना तो आप सबको, हर किसी को पता होता है कि ऐसे एकदम से कोई अपना सही चीज़ नहीं दिखा देगा। इस बात में इसने जब ये बात बोली है तो इसके पीछे लॉजिक है, और वो लॉजिक आप लोग समझ गए होंगे। इन्होंने कई एग्जाम्पल भी दिए कि कहीं इस बात को कोई गलत वे में ना ले जाए, जो मैं समझाना चाह रही हूँ उस बात को वो समझे। पर मेरे को तो हमेशा लोग बोलते थे कि एक लड़की के माँ बाप में और एक लड़के के माँ बाप में बहुत फर्क होता है। मेरे को कभी समझ भी नहीं आता था, पर मेरे को अब समझ में आ रहा है कि जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं कि एक मतलब शादी जब की बातें होती है, शादी टूटने की बात होती है, शादी करने की बात होती है, तो एक लड़के के माँ बाप का कैसा बिहेवियर होता है, लड़की के माँ बाप का कैसा बिहेवियर होता है, मतलब दोनों का, ऑब्वियसली दोनों अपने बच्चों के बारे में अच्छा जानते हैं। और एक लड़की के माँ बाप का बिहेवियर और एक लड़के के माँ बाप का बिहेवियर, समझ गए यहाँ पर कहने का बात। क्योंकि बॉस इसने क्या क्या चीज़ें बताई हैं, सारी ड्रेसेस बन गई हैं, जितने भी फंक्शंस थे, हर एक चीज़, हर एक ड्रेस, उससे रिलेटेड हर एक चीज़ तैयारी कर ली गई। डेस्टिनेशन वेडिंग थी, और कितना ज़्यादा ये इन्वॉल्व थी हमने देखा है, वीडियोज़ में देखा। हालांकि वो सारे वीडियोज़ प्राइवेट हो गए क्योंकि अब उन सारी चीज़ों का मतलब नहीं बनता। जब शादी ही नहीं होनी है तो भाई मतलब क्या बनता उन वीडियोस को रख कर यहाँ पर। तो वो सारी वीडियोस अच्छी चीज़ है कि इन्होंने प्राइवेट कर दी है ना। तो बंदी के दिल में
क्या क्या होगा यार, वो कैसे, वो यहाँ बोल तो रही थी लगातार बार बार, पर भाई अंदर जो उसके हो रहा है, जो जितना चीज़ें टूटा है, जिस तरीके से इन्वॉल्व थी, जिस तरीके से तैयारियाँ हो रही थी, उन सारी चीज़ों से ये पता चल रहा है हमें बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, कि वो अंदर से कितनी टूटी हुई है। तो बस आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी कि रीज़न हमें पता है, जिस बंदे के साथ वो शादी कर रही थी, जिसके साथ वो पूरी जीवन बिताना चाह रही थी, तो भाई अगर उसका स्ट्रॉन्ग ओपिनियन नहीं है अपनी बीवी को लेकर तो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी रोका हुआ था ना, अभी शादी नहीं हुई थी। कई बार अगर शादी के बाद ऐसी चीज़ें हो जाती तो क्या होता, तब वो ज़्यादा हर्टफुल होता। और अच्छा है कि हो सकता है कि उनका फैमिली के प्रति ज़्यादा लगाव हो, या फिर वो घर के सबसे छोटे हैं इसलिए वो अपना ओपिनियन ना रख पा रहे हों, अपने पार्टनर के लिए जो चीज़ें उनको बोलनी चाहिए वो क्यों नहीं बोल पा रहे हैं। तो भाई ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, जितना हम लोगों ने उनको वीडियोज़ में देखा है कम बोलते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप अपने पार्टनर के लिए नहीं बोल सकते हो तो फिर भाई यहाँ पार्टनर को सोचना पड़ेगा। और आज के ज़माने की लड़की है कीर्ति, कीर्ति को पेरेंट्स ने भी अच्छे से इंडिपेंडेंट बनाया, खुद अपना कमा रही है, खुद उसका एक अच्छा नाम है, समझदार है, अपने पैरों पे खड़ी है, लंदन तक जॉब करके आई है। और अब अगर वो अपने कोई पॉइंट ऑफ व्यू रख रही है अपनी शादी को लेकर या फिर अपनी कुछ और चीज़ों को लेकर, तो अगर उसको वहाँ पे प्रमुखता नहीं दी जाएगी तो चीज़ें होंगी। और आगे लेवल पे जब लाइफ में आप बढ़ जाओगे, पूरी फैमिली है, जब इन्होंने ये बात बोली कि जिस घर में आप जा रही हो शादी करके वहाँ एक लड़की होना मेक श्योर करो बहुत ज़रूरी है, वहाँ से ही समझ में आ गया कि भाई उस घर में उस बंदी के ओपिनियन को उतना महत्व नहीं दिया जा रहा था। अब भाई जिसकी शादी है उसके तो पॉइंट ऑफ व्यू होंगे, उसके तो नज़रिया होंगे, वो अपनी शादी ऐसे चाह रही है। जब वो इतना ज़्यादा फोकस कर रही है, और बातों में एक चीज़ और पता चली है कि ये जो डेस्टिनेशन वेडिंग है 50-50 वाला, वैसे अब अक्सर करते हैं, अब ये नहीं कि लड़का लड़की, ज़्यादातर लोग करते हैं 50-50, लेकिन यहाँ पर पता चला कि अंकल आंटी ही पूरा सब खर्चा उठा रहे थे। उसके बावजूद अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू मैटर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लड़के वाले हैं बॉस, तो मेरे हिसाब से कीर्ति का यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी था। और उसने, अभी ये टाइम है, हर्ट भी होगा। अब जैसा कि वो खुद बता रही, ऑफिस ना जाना भी, ऑफिस जाना भी शुरू करा है, हालांकि अभी भी माइंड में तमाम चीज़ें आ रही होंगी, क्योंकि तमाम लोग जान रहे हैं और डेट तक रिवील हो चुकी है। लोग पूछ रहे हैं तो खुल के बता भी तक नहीं पा रही थी अभी तक कि भाई हाँ शादी की डेट पोस्टपोन हो गई, आगे होगी, ये वो, नेक्स्ट डेट भी लोग पूछ रहे हैं, कब तक सवालों से बचती। और आगे वहाँ पर कुछ ऐसा, अभी तो शुरुआत थी, स्टार्टिंग में जब आप लड़की की नहीं सुन रहे हैं तो शादी हो जाने के बाद तो आपको लगेगा कि बस अब तो शादी हो गई है, क्योंकि लड़की 10 बार सोचती है यार, 10 बार नहीं 100 बार सोचती है कि अगर हम किसी रिश्ते में आ गए हैं तो उस रिश्ते को लेकर चलना हमारी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर स्पष्ट है पूरे तरीके से, कृपया करके इस प्रकार की बातें आप लोग ना करें, बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी। और बातों में उसने बहुत अच्छे से ये क्लियर भी कर दिया। घर में अच्छा जाते हैं और अच्छा ही सोचते हैं, पर लड़की के पेरेंट्स थोड़े से ज्यादा इमोशनल होते हैं। उस घर में अगर एक बेटी होती है, कोई कजिन भी हो, कोई उसकी बहन हो, या फिर आसपास में कोई ऐसे लोग रहते हो जहाँ पर थोड़ा सा भी मतलब एक होता है ना कि एक हिंट हो बस एक लड़की का छोटा सा भी, तो वहाँ पर जो पेरेंट्स होते हैं ना वो हर एक चीज, हर एक स्टेप अपना एक इस तरह से लेते हैं कि उनको पता है कि कल ये घूमकर उनके ऊपर भी आएगा या उनकी फैमिली के ऊपर भी आएगा। तो मेरा बस एक छोटा सा एडवाइस, बंदी बार बार अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही थी, लेकिन ये भी कोशिश कर रही थी कि कोई इस बात को गलत तरीके से ना समझे, और ना ही सामने वाली फैमिली, क्योंकि देखिए ये वीडियो उन तक तो जाएगी, क्या वो लोग देखेंगे नहीं, पहुंचेगी तो बात। पर यहाँ पर ये बात रखा क्यों कि अगर उनके घर में बेटी है तब तो वो बिल्कुल सोचेंगे, 100 बार सोचेंगे कोई रिश्ता कैंसिल करने से पहले कि कल को अगर हमारी बेटी के साथ ऐसा हो गया तो। और कहते हैं ना घूम फिर के तो होती हैं चीज़ें, आती हैं, अगर आज आपने किसी के साथ बुरा किया है तो कल आपके साथ भी बुरा होगा। लेकिन जिनके घर में बेटियां नहीं होती हैं, मैं तो ये भी कहती हूँ, प्रीवियस वाले वीडियो में भी मैंने ये बोला है कि कई बार बेटियाँ होते हुए भी ना, जब बात बहू की आती है तो लोग नहीं समझते, उनको लगता है ना जीना, ये तो दूसरे घर की बेटी और इनकी तो गर्ज है। क्यों? क्योंकि भाई हम तो लड़के वाले हैं, लड़के वाले ऐसे कैसे हैं, तो उनका एक अलग ही एटीट्यूड रहता है। ये हम इंडियंस का दुर्भाग्य है, क्या ही बोल सकते हैं। यहाँ पर ऐसा होता ही आया है कि लड़की वाले को ही सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, लड़की वालों को ही, चाहे आपकी लड़की कितनी भी स्ट्रांग हो, कितनी भी अच्छे पोस्ट पे हो, कितना भी उच्च शिक्षा वाली हो, पढ़ी लिखी हो, कुछ भी करके आई हो, लेकिन ना यहाँ पर वो लड़की है, मात्र एक लड़की, और हम हैं लड़के वाले। बस उनका लड़के होना ही सबसे बड़ा भाई उनका पद ऊंचा कर देता है। कहने का तात्पर्य है कि लड़की वाले हैं तो वो नीचे, लड़के वाले हैं तो ऊपर। ये
तो इस वीडियो से हमें पूरे तरीके से स्पष्ट हो चुका है। कृपया करके इस प्रकार के कमेंट्स ना करें जो आप प्रीवियस वाले मेरे वीडियो में कर रहे हैं। कीर्ति ने साफ साफ बोल दिया है कि उसका ओपिनियन वहाँ पे मैटर नहीं किया गया और शादी किस प्रकार से कैंसिल कर दी गई। चाहती तो वो सारी चीज़ों को खोल के यहाँ पर रख सकती थी जैसा कि आजकल लोग करते हैं, लेकिन मैं तारीफ़ करना चाहूँगी इस मामले में कि जिस तरीके से बंदी ने उस फैमिली की इज्जत को बचाया है, जो कि उसको इस तरीके से पता चला। भाई अंदर खुन्नस होती है, तमाम मतलब पागल हो जाता है इंसान। उसने कैसे कंट्रोल किया होगा वो वही जान सकती है। उसके बावजूद भी उस लड़की को उस फैमिली की इज्जत की चिंता है। भाई चाहे तो बहुत अच्छे से, उसके पास इतने प्लेटफॉर्म है, उसके ही पास नहीं, उसकी फैमिली में मम्मी पापा के पास, भाइयों के पास आराम से वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू हर जगह रख सकती है। लेकिन अभी भी उसने उस फैमिली की इज्जत की सोची है। उन लोगों ने क्या खोया शायद उनको पता नहीं है, पर ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। वो ये भी बिलीव करती है और उसने भगवान के ऊपर सब छोड़ दिया है कि हाँ भगवान ने उसके लिए कुछ अच्छा सोच रखा होगा। साथ में उसने ये भी बोला कि भाई उनके लिए भी कुछ अच्छा ही होगा, मेरे से बेटर होगा, क्योंकि सबकी अपनी अपनी कहानी होती है। बंदी ने एक बात बोली, कितनी अच्छी बोली कि ये मेरा वर्जन है, उनका भी अपना खुद का एक वर्जन होगा। ऑफ कोर्स होगा, हैं। मे भी वो वर्जन उनके पास कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, मे भी वो अपना वर्जन किसी न किसी माध्यम से रखें, अपनी बात रखें, शायद रखें, और ना ही रखें तो अच्छा है, क्योंकि भाई अपनी इज्जत अपनी हाथ। सारी चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी हैं, इस बात में कुछ रहा नहीं है। तो इस बात को ऐसे ही ख़त्म कर दो, जाने दो। इनके लिए जो अच्छा होगा आज नहीं तो कल होगा। थोड़ा टाइम लग सकता है पर कोई बात नहीं। टाइम लगने का मतलब ये नहीं है कि अगर हमने 2-3 स्टेप ले लिए तो हमको उसी रास्ते में चलते हुए जाना है। अगर रास्ता आगे ख़राब है तो भैया रास्ता बदल लो, दूसरा रास्ता बहुत दूर से हो सकता है पर कोई बात नहीं, सही मंजिल तक तो ले जाएगा। जिस घर में अभी भी उनकी वैल्यू और उनके पॉइंट ऑफ व्यू का महत्व नहीं है, अगर उनका लाइफ पार्टनर उनके लिए खड़ा नहीं हो सकता, उनके लिए स्टैंड नहीं ले सकता, वजह जो भी हो, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट या पेरेंट्स के सामने ना बोल पाना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू ना रख पाना, लेकिन फिर भाई आप बड़े नहीं हुए हो, मैच्योर नहीं हुए हो, फिर आपको शादी भी नहीं करनी चाहिए। तो ये फैसला बहुत हद तक सही लिया है कीर्ति रावत ने। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि कृपया करके उसने जो बोला है उस चीज़ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। आप इस चीज़ को इस तरीके से ना बढ़ाइए। उसने कोशिश तो यही करी है कि अब आगे उसको ना बोलना पड़े, पर अगर कल को अगर सामने दूसरी पार्टी कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरे नज़रिए कुछ रखती है तो भाई उसको ओपनली बोलना पड़ेगा, क्योंकि जब उसके ऊपर बातें आएंगी, जिस प्रकार से रिश्ता टूटा है, किसी ने उम्मीद नहीं करी थी। इवन अभी जो लखनीत कंट्रोवर्सी जो उनकी खुद की फैमिली की थी, कुछ लोग बीच में पड़ के, इतनी बड़ी फैमिली और इतनी सारी बातें, अंकल आंटी, बहुत सारी चीज़ें, भाई बहन, सब में फिर से एक यूनिटी हो गई थी, फिर से वो प्यार आ गया था, है ना। लेकिन फिर क्या हुआ, अभी सब सोच रहे थे कीर्ति की शादी में ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन अभी ये हो गया है। पर कोई बात नहीं, कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो बस आप सबसे मैं जाते जाते यही बोलना चाहूँगी कि किसी के बारे में कुछ इतने ऐसे कमेंट्स ना लिखें जो अच्छे ना हो, और कृपया करके अगर आप अपने मन की बात लिखना भी चाहते हैं तो उचित शब्दों का चयन करें। कीर्ति के पॉइंट क्लियर हैं, उस फैमिली में उनका पॉइंट ऑफ व्यू मैटर नहीं कर रहा था और उनके पार्टनर उनके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, जो कि लास्ट पॉइंट पे उन्होंने क्लियर कर दिया। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही।